हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। जैसा कि मैं बता दूं कि मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को एक डेप्थ में कंप्लीट करा रहा हूं, बहुत डिटेल एनालिसिस करा रहा हूं सभी टॉपिक का। ये आपका आप समझ सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर नेटवर्क एनालिसिस नास के नाम से जो सब्जेक्ट आता है, यह बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। बहुत ही बेहतरीन और अच्छे लेवल पे मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। मैं अभी अपने पिछले सेशन में मैं लास्ट सेशन में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे लेवल पे एंड करा चुका हूं। अगर आप लोग वीडियो को नहीं वॉच किए हैं तो आप लोग चैनल के अंदर जा करके वो सारी वीडियो 1 बाय 1 करके आप देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट कराया गया है। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है और अच्छे लेवल पे एंड किया गया है। इससे आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम भी कंप्लीट होता है, साथ ही साथ आपका जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आपका क्लियर होता है। तो देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मैं एंड कर चुका हूँ। आप लोग जा करके देख लेंगे चैनल के अंदर, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। आज मैं एक अच्छे टॉपिक को लेकर के आया हूँ। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है लीनियर एलिमेंट, नॉन लीनियर एलिमेंट, बाईलेटरल, यूनिलेटरल एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। इन सभी को मैं पार्ट वाइज 1 बाय 1 करके अच्छे लेवल पे डिस्कस करने वाला हूं। तो गाइज आप लोग रेडी हो जाइए बिल्कुल एनर्जेटिक के साथ। आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपकी कोई भी डाउट नहीं रहेगी, आप अच्छे लेवल पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइज, अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को फैला दीजिए। अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ेंगे तो इससे हमको क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेहतरीन सेशन लाने का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर सेशन से रिलेटेड आप लोगों को कोई व्यू देना है, कोई कमेंट करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगा और उस पर काम भी करूँगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमको कुछ करना चाहिए, कुछ सेशन को इस तरह से रिकॉर्ड करना चाहिए, तो आप लोग बताएंगे तो वो भी मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो चलिए आज हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट के ऊपर होगा। तो चलिए इसको एक अच्छे लेवल पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन के बाद आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। ओके गाइस, तो हम लोग अब लीनियर एलिमेंट को समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है डेफिनीशन, व्हेन output of any element or circuit gets changed with respect to its input is called linear element। यानी क्या कह रहा है कि अगर किसी भी सर्किट का आउटपुट इनपुट के साथ चेंज हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर एलिमेंट कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई इनपुट है साइन वेव, ठीक है, इनपुट मान लेते हैं। अगर इसी का आउटपुट हमारा, अगर इनपुट जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसके साथ साथ हमारा आउटपुट भी अगर चेंज हो तो क्या कहलाएगा, वो हमारा लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। ये कुछ इस तरह से, यानी कि जितना इनपुट वेरी कर रहा है, जितना पॉजिटिव हाफ में वेरी कर रहा है उतना ही हमारा आउटपुट भी पॉजिटिव हाफ में वेरी करना चाहिए। जितना निगेटिव हाफ में चेंज हो रहा है उतना ही आउटपुट हमारा निगेटिव हाफ में भी चेंज होना चाहिए। यानी कि जो हम इनपुट अगर साइन वेव दिए हैं, साइनोसोडल वेव अगर इनपुट दिए हैं, वो उसी तरह से आउटपुट भी हमारा वेरी करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर एलिमेंट कहेंगे। तो इसका जो ग्राफ हमारा बनेगा, क्या बनेगा, कुछ इस तरह से। लीनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन। अरे क्या हो गया, ये हमारा इनपुट और ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इनपुट दिए उसी तरह से हमारा आउटपुट भी वेरी किया। ठीक है, इनपुट पहले 0 था तो इनपुट अगर हमारा 0 था तो आउटपुट भी हमारा 0 हुआ। ठीक, इनपुट को हम बढ़ाएं धीरे धीरे तो आउटपुट भी हमारा क्या हुआ, देखिए आउटपुट मान लीजिए कि ये 1 है तो यहाँ से बढ़ करके इनपुट हमारा 1 पे पहुँचा तो आउटपुट भी हमारा कहाँ पहुँचा, ये 1 पे पहुँचा।
जैसे ही 2 पर पहुंचा तो आउटपुट भी हमारा क्या हुआ, 2 पे पहुंचा। जैसे ये 3 पे पहुंचा वैसे ही आउटपुट हमारा 3 पे पहुंचा। ठीक है, यानी यहाँ से हमको क्या क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे इनपुट हमारा चेंज हो रहा है उसी तरह से आउटपुट भी हमारा चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर एलिमेंट कहेंगे। अब हम थोड़ा सा डेप्थ में एनालिसिस करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर का। तो चलिए देखते हैं, और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका बेटर तरीके से क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ा सेशन में आने वाला है। आज के बाद लीनियर और नॉन लीनियर की सारी प्रॉब्लम, सारी डाउट आपकी दूर हो जाएगी। चलिए देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसको। ओके गाइस, तो अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट के थ्रू क्लियर करते हैं, दूसरे डेफिनेशन के थ्रू। तो देखिए ये क्या कह रहा है, दोनों डेफिनेशन सेम है, दोनों डेफिनेशन का मतलब एक ही है। आप लोग नोट डाउन, उम्मीद करता हूँ नोट डाउन कर रहे होंगे अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में, और उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पसंद आ रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को हिट करके अपना अटेंडेंस को मार्क कर दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं लीनियर और नॉन लीनियर को एक अच्छे लेवल पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ वी आई कर्व इज स्ट्रेट लाइन, अगर वी आई कर्व इज स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन देन इट इज अ लीनियर एलिमेंट। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा करंट है, ठीक है, ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा करंट है, ठीक, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा स्ट्रेट लाइन ओरिजिन हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा सेंटर में, ठीक, अगर यहाँ से हमारा पास होता है कोई भी लाइन तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। ठीक है, ओरिजिन से पास होना चाहिए ये देखिए यहाँ से लाइन हमारा क्या हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। अगर यही लाइन हमारा ओरिजिन से पास ना हो, ये हमारा आई है और वी है, इसका जो रिलेशन है, अगर यही लाइन हमारा ओरिजिन से पास ना हो, वो लाइन हमारा कैसे पास हो जाए, मान लीजिए ये ऐसे पास हो रहा है तो ओरिजिन को टच तो कर नहीं रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन लीनियर कहेंगे। ठीक, नॉन लीनियर। अगर ये ओरिजिन से पास होता, यही लाइन अगर हमारा ओरिजिन से पास होता तो क्या होता, लीनियर। तो ये वाली हमारी जो फिगर है ये क्या है, लीनियर एलिमेंट की है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइज ये चीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेकर के आपके डाउट को क्लियर करते हैं। तो देखिए अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग जानते होंगे कि लाइन का जो इक्वेशन होता है, जो ओरिजिन से पास होता है, वो क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स। ओरिजिन से जो लाइन पास होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स होता है। आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, और वही अगर हमारा ओरिजिन से पास ना हो तो उसके लिए लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वही ये कॉन्सेप्ट है कि अगर ओरिजिन से पास नहीं होगा तो वो हमारा नॉन लीनियर होगा, अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो लीनियर एलिमेंट होगा। ये थोड़ा सा इक्वेशन आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, काफ़ी जगह पर ये इक्वेशन हमारा यूज होता है। ठीक है, तो जो ओरिजिन से पास होता है उसका इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स, और जो ओरिजिन से पास नहीं होता वो क्या होता है, जो ओरिजिन से पास नहीं होता वो हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेकर के क्लियर करेंगे आपके डाउट को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके गाइज, तो ये 3 फिगर हम लोग आपके सामने बना दिए हैं। तो देखिए फिगर ए, फिगर बी, फिगर 3C। ठीक है, तीनों फिगर को देखिए और बताइए कौन सा लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर है। तो देखिए पहला फिगर क्या है, क्या हो रहा है, जो लाइन है हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है। देखिए ये पूरा लाइन जो है ओरिजिन से हमारा पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, यानी कि पास होने का मतलब कि यहाँ से चले और ये पूरा क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर एलिमेंट। यही तो हम लोग ऊपर डिफिनीशन लिखे हैं लीनियर एलिमेंट का, कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन देन इट इज कॉल्ड लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर हो गया। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लीनियर एलिमेंट क्या होगा। अब दूसरा फिगर देखिए, क्या यह ओरिजिन से पास हो रहा है, तो आप लोग बोलेंगे जी नहीं, ओरिजिन से बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नॉन लीनियर।
नॉन लीनियर एलिमेंट। अब फिगर नंबर 3 देखिए, थर्ड में सी नंबर पे, क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास होने का मतलब कि ये अगर हमारा यहाँ से ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन ऐसे पास होता, या फिर यही स्ट्रेट लाइन इस ओरिजिन को क्रॉस करके पास होता, तब ये हमारा लीनियर कहलाता। लेकिन ये हमारा क्या है, क्रॉस करके नहीं पास कर रहा है। ये हमारा कैसे पास कर रहा है, ये ऐसे सेंटर से पास हो रहा है, इस तरह से वी शेप में पास हो रहा है। यही तो डायग्राम में दिख रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा नॉन लीनियर होगा। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि ये भी तो ओरिजिन से पास हुआ है, लेकिन ओरिजिन से पास होने का मतलब कि ये अगर आप चल रहे हैं तो पास होने का मतलब कि इसको क्रॉस कीजिए, तब जाकर के ये लीनियर कहलाएगा। अगर आप क्रॉस नहीं कर रहे हैं, यहीं से आप टर्न हो जा रहे हैं, तो क्या होगा, ये नॉन लीनियर होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन लीनियर एलिमेंट। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। कई बार आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में मिल जाता है, 3-4 फिगर आपको दे देंगे, उनमें से पूछेगा कौन सा लीनियर है या फिर कौन सा नॉन लीनियर है। तो आप लोग देख करके अब बता सकते हैं कि लीनियर कौन सा होगा, जो टोटली पास हो ओरिजिन से। यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पास हो गया ओरिजिन से, यहाँ से टर्न ना हो, ओरिजिन से टर्न नहीं होना चाहिए, पास होना चाहिए, तब जा करके हमारा क्या होगा कि लीनियर होगा, अदरवाइज वो नॉन लीनियर होगा। अब 1-2 एग्जांपल और लेकर के हम लोग देखते हैं, आइए। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, ABC, ये 3 एग्जांपल और ला करके आपके सामने रख दिया हूं। आप बताइए कि इनमें से कौन सा लीनियर है और कौन सा नॉन लीनियर है, आप लोग गेस कीजिए। देखिए A नंबर क्या है, A नंबर हमारा लीनियर है या नॉन लीनियर है? तो आप लोगों को कहेंगे कि नॉन लीनियर है। कैसे? ये हमारा नॉन लीनियर है। तो कैसे नॉन लीनियर है, देखिए ये हमारा एक कर्व बन रहा है और डेफिनेशन में क्या है, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होगा तभी हमारा क्या होगा, लीनियर, अदरवाइज वो नॉन लीनियर। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रहा है, तो आप लोग कहेंगे नहीं, ये तो यहाँ से आ रहा है कर्व बन करके ये टर्न हो जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन लीनियर एलिमेंट या नॉन लीनियर ये ग्राफ है। ठीक है, अब उसके बाद B नंबर को देखिए, तो ये क्या लीनियर है? जी नहीं, लीनियर नहीं है। कैसे? देखिए ये हमारा कर्व शेप में पास हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ये नहीं है। स्ट्रेट लाइन होता तो ये हमारा ऐसे होता, लेकिन ये हमारा कैसे है, ये कुछ इस तरह से है, तो ये हमारा क्या है, नॉन लीनियर है। ये भी हमारा क्या है, नॉन लीनियर है। ओरिजिन से तो पास हो रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये ध्यान से देखिए क्या है, ये हमारा कर्व शेप में पास हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। उसी तरह से C नंबर को देखिए, तो क्या ये लीनियर एलिमेंट है? तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ना तो ये स्ट्रेट लाइन है, ना ही ये वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। ठीक, लीनियर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये हमारा यहीं ऐसे पास होता, स्ट्रेट लाइन पास होता ओरिजिन से, तो सिर्फ जो लाइन अगर हमारा स्ट्रेट पास हो ओरिजिन से, उसी को हम लोग लीनियर बोलेंगे, अदरवाइज जितने भी ग्राफ होंगे सभी नॉन लीनियर होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है सेशन, आपको समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या है लीनियर एलिमेंट का और नॉन लीनियर एलिमेंट का। एग्जाम्पल भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे कंपटीशन हो गया, चाहे हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गया, कहीं ना कहीं देखने को हमको मिल जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से डबल फ़ायदा होगा, आपका साथ में सेमेस्टर एग्ज़ाम का भी तैयारी होगा, और साथ ही साथ आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा लेक्चर। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं लीनियर एलिमेंट के लिए। तो लीनियर एलिमेंट क्या होता है, हमारा एग्जाम्पल जो है, लीनियर एलिमेंट का जो एग्जाम्पल होगा वो क्या, लीनियर एलिमेंट, पहली चीज़ कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हमारा क्या करता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है। फॉलो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को जो फॉलो करेगा वही हमारा क्या होगा, लीनियर एलिमेंट होगा। और इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हमारा R, L, C, यानी रजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये हमारे क्या होंगे, लीनियर एलिमेंट होंगे। लीनियर एलिमेंट का मतलब कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करे और जो पावर को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, और नॉन लीनियर एलिमेंट हमारा क्या होगा, नॉन लीनियर एलिमेंट जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं
नॉन लीनियर एलिमेंट, ये क्या होता है, थोड़ा सा राइटिंग अगर मैं लिखा हूं तो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, सभी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, जैसे मान लीजिए डायोड हो गया, बीजेटी हो गया, मॉसफेट हो गया, ये सारे हमारे क्या होंगे, नॉन लीनियर होंगे। डायोड, बीजेटी, मॉसफेट, ये सारे हमारे क्या होंगे, नॉन लीनियर एलिमेंट होंगे। तो उम्मीद करता हूं गाइज ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लीनियर एलिमेंट का एग्जांपल क्या है और नॉन लीनियर एलिमेंट का एग्जांपल क्या है, और लीनियर एलिमेंट किसको बोलते हैं और नॉन लीनियर एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सेशन बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे यूनिलेटरल और बाईलेटरल के कॉन्सेप्ट के साथ, उसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजा आने वाला है और सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा उसमें भी। तो चलिए, आपको अगर सेशन पसंद आया हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नई एनर्जी, नई कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।